सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इन सब से बचने के लिए एक ही उपाय है, परमात्मा के नाम का स्मरण करना, जप करना और भक्ति करना। वैसे परीक्षित, कई प्रकार के साधन बताए गए हैं परमात्मा प्राप्ति में, फिर भी उनसे उतनी सहजता से प्राप्ति नहीं हो सकती। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तप, ब्रह्मचर्य, यम नियम आदि इन सब साधनों को बताया है, परंतु इतनी सहजता से इनसे प्राप्ति नहीं हो सकती है जितनी की प्राप्ति भगवान की भक्ति से होती है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कार्तेन निहारमिव भास्करः। जिस प्रकार से सूर्य के उदय ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा का नाम संकीर्तन करने से सभी प्रकार के पाप जो हैं स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। राजन, अग्नि का स्पर्श जो चाहे जान के किया जाए चाहे अनजान में, प्रेम से चाहे जिस प्रकार से भी किया जाए, उसका स्पर्श करेंगे तो उसका कार्य है जलाना। विष का पान चाहे प्रसन्नता से करें चाहे दुखी मन से जिस प्रकार से भी करेंगे, उसी तो विष का कार्य है मार देना। उसी प्रकार से परमात्मा के नाम का प्रभाव है कि व्यक्ति को उत्तम गति की प्राप्ति कराना, भक्ति की प्राप्ति हो जाती परमात्मा के नाम के संकीर्तन करने से। और इस प्रसंग में आपको एक सुंदर कथा श्रवण कराता हूँ। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद्दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण थे, नाम था जामिल। कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज के थे। बड़े सदाचारी, बड़े निष्ठावान थे, परमात्मा का चिंतन करते। उनके पिताजी थे, माता थी, एक पत्नी थी, बच्चा था। बड़ा नियम संयम से रहते थे। एक दिन उनके पिताजी ने कुछ समझा आदि पुष्प आदि लेने के लिए भेज दिया और वहां जाते हैं जामिल। तो जैसे ही लौट रहे थे कि उन्होंने भी एक बड़ा विचित्र दृश्य देख लिया। एक वैश्या को देखा, एक पुरुष के साथ बैठी हुई है और उसके साथ सुंदर वार्तालाप कर रही है। अस्त व्यस्त अवस्था में देखा उसको, और अजामिल उस अवस्था को देख करके विचलित हो गए। आकर के सामग्री रखी और धन लेकर के गए और उससे निवेदन किया, देवी तुम मेरे घर चलो। और वह वैश्या उनके साथ आई। जैसे ही सर्वप्रथम उसने घर में प्रवेश किया तो देखा उनकी पत्नी को। उस वैश्या ने पूछा, ये कौन है? बोले मेरी पत्नी है। बोले इनको बाहर कीजिए, ये अगर यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। अजामिल ने उनको निकाल दिया, बच्चों को निकाल दिया। अंदर जैसे प्रवेश करते हैं कि पिताजी पूजा कर रहे हैं। पूछा ये कौन है? बोले मेरे पिताजी पूजा कर रहे हैं। तो बोले यहाँ पूजा वूजा कुछ नहीं होगी, इनको बाहर करो। और उसने सबको निकाल दिया उस वैश्या के संग में पढ़ करके। इस प्रकार से वह अब वैश्या की उदर पूर्ति के लिए, घर चलाने के लिए चोरी करने लगा, क्योंकि जो धन था वो तो नष्ट हो चुका था, इसलिए वह चोरी करने लगा धीरे धीरे। और एक बड़ा नामी गिरामी डाकू बन गए वहाँ अजामिल। रात रात भर गायब रहता और बड़ा धन संग्रह करके लाता। मदिरापान करने लगा, मांस आदि का भक्षण करने लगा। अपने ब्राह्मणत्व को उसने नष्ट कर दिया। इस प्रकार से उसकी वृत्ति बन गई कि एक बार वैद का ऐसा संयोग, प्रभु की कृपा कि कुछ संत महात्मा आए हुए थे और जाकर के उसी के द्वार पर ठहर गए। जाकर के भिक्षा मांगने लगे। वैश्या ने, गणिका नाम की वैश्या ने बाहर निकल के देखा कि संत महात्मा आए हैं। वैश्या ने कहा, महाराज ये वैश्या का घर है और मेरी पत्नी भली ब्राह्मण है, लेकिन उनके कर्म हैं अच्छे कर्म नहीं हैं,
आप दूसरे घर से भिक्षा ले लीजिए। जैसे ही जाने लगे तो वैश्या ने कहा कि भगवान, आप भिक्षा, मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूँ, सूखा सामान दे देती हूँ, जिससे आप उससे भोग प्रसाद बनाइए और यहीं ठहर जाइए। संतों ने कहा ठीक है, और उसकी सामग्री ली, वहीं ठहर गए। भोजन प्रसाद बनाया और भोजन किया उन्होंने। और जैसे ही रात्रि में अजामिल आया, अजामिल ने देखा कि संत महात्मा यहाँ बैठे हुए, उन्होंने सीधे यही प्रश्न किया कि आप लोग यहाँ किस प्रकार से आए और आपको यहाँ ठहरने किसने दिया है। अंदर से तुरंत वैश्य आई, गणिका नाम की, उसने देखा कि पतिदेव आ गए हैं और उनको डांट रहे हैं उन सब संत महात्मा को। तो पति को डांट करके बोली कि ये संत महात्मा है, हमारे यहाँ आकर के थोड़ा ठहर गए हैं। तो जब इस प्रकार से सुना तो शांत हो गया और रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः जैसे संत लोग जाने लगे तो उस अजामिल से बोले कि हे अजामिल, हम लोग जा रहे हैं और अब आप हमको कुछ दक्षिणा आदि प्रदान करो, क्योंकि तुम्हारे हमने प्रसाद पाया, भोजन पाया है। अजामिल ने कहा, महात्माओं, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा तो यही है कि मैंने जो आपकी सामग्री है, आपके पास जो ये सामान लिए हुए हैं, लोटा कमंडल आदि, इसी को मैंने नहीं छीना है, नहीं तो अभी तक तो आपको सब कुछ मैं आपका ले ही लेता। संतों ने बड़ी अच्छी बात कही अजामिल से। कहते हैं कि हमको ऐसी वैसी कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, रुपया पैसा। हमारी एक ही दक्षिणा है कि जो तुम्हारे 10वां बालक आने वाला है तुम्हारे यहाँ। तो अजामिल थोड़ा प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि इनको कैसे मालूम पड़ गया कि 10वें बालक का जन्म होने वाला है। तो कहा ठीक है, क्या है? बोले जो आपके 10वां बालक होगा उसका नाम नारायण रख देना, और हमको कुछ नहीं चाहिए। अजामिल ने कहा अगर ऐसी बात है तो नाम रख देंगे। और इस प्रकार से भी संत महात्मा वहां से चले गए और अजामिल के यहाँ 10वें बालक का जन्म हुआ, उसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया। अजामिल उसके नाम से नमस्कार किए और इतना प्रेम उसका उसके प्रति हो गया कि उसके संग ही हमेशा रहता, उसको साथ लेकर के जाता, खाता पीता, जहाँ भी जाता उसी को नारायण नारायण। इस प्रकार से दिन में कई बार उसका नाम जप हो जाता परमात्मा का, उसी के बहाने। उसकी अपनी आयु का तो ज्ञान ही नहीं, 88 वर्ष की आयु समाप्त हो गई उसकी इस प्रकार से, परंतु उसके जो कार्य थे उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि यमराज के दूत आए और उसके शरीर से प्राणों का संचार करने, प्राणों को खींचने लगे। अजामिल बहुत घबराया, छटपटा रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, लेकिन वहां कोई था ही नहीं, कौन बचाए। तो कुछ दूरी पर उसका पुत्र खेल रहा था जिसका नाम नारायण था। उसने तुरंत अपने पुत्र को आवाज लगाई, नारायण नारायण आकर के बचाओ। दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणाह्वयं प्लावितेन सुरेणुच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः। कुछ दूरी पर उसका पुत्र खेल रहा था और नारायण को आवाज लगाई, नारायण आओ बचाओ बचाओ। और जैसे ही नारायण का नाम सुना भगवान के पार्षदों ने, तो वह सुंदर भगवान के पार्षद आ गए और उन यमराज के दूतों को तुरंत दूर हटाया और कहा तुम लोग इस प्रकार से इसको नहीं ले जा सकते हो। यमराज के दूतों ने कहा कि इसको हम लेने आए यमराज की आज्ञा से, इसको आप हमको रोक नहीं सकते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा आपको पता नहीं, इसने भगवान का नाम लिया है। यमराज के दूतों ने कहा भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। तो यमराज के दूतों से पूछते हैं भगवान के पार्षद कि बताओ वास्तविक धर्म क्या है। तो यमराज के दूतों ने कहा वेद प्रणीतो धर्म धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात्, अर्थात वेद के विरुद्ध आचरण करना अधर्म है और वेद के अनुसार आचरण करना ही धर्म है। और वेद नारायण के स्वरूप हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और हम ऐसे ही इसको नहीं ले जा रहे हैं कि हम ही इसके दुष्ट कर्मों के साक्षी हैं। 14 लोग इसके दुष्ट कर्मों के साक्षी हैं। संसार में
कोई भी कुछ भी गलत कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, उसके 14 साक्षी होते हैं। कोई कितना भी चालाकी करे तो फिर भी यमराज के यहाँ भी 14 साक्षी जाकर के अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। सूर्योग्नि खम मरुद्गावा सोमा संध्या हनि दिशा कंकु कालो धर्मिति एते देहस्य साक्षिणः। सूर्य, अग्नि, खम अर्थात आकाश, दिन रात्रि, संध्या, सूर्य, चंद्र, ये सब इंद्रियां, ये सब हमारे शुभ कर्मों की अशुभ कर्मों की साक्षी होती हैं। कोई कितना भी चाहे अपने कर्मों को छुपाना, फिर भी छुपा नहीं पाता है। तो भगवान के पार्षदों से कहा कि इसलिए हम इसको लेने आए हैं, आप हमको रोक नहीं सकते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जो भी हो, इसने अपने पुत्र के उससे चाहे जैसे भी नाम लिया है, इसने नाम तो परमात्मा कर दिया है। आपको पता नहीं शायद कि सांकेतम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विदु। सांकेत में भी अगर अर्थात किसी को संकेत से नाम दिया जाए परमात्मा का तो वो भी कल्याणकारी होता है। पारिहास्यम व, हंसी मजाक में भी अगर परमात्मा का नाम निकल जाता है, और स्तोभम हेलनमेव व, अवहेलना में भी नाम निकल जाता है तो वो भी कल्याण का करने वाला होता है। इसलिए इसने जिस प्रकार से भी लिया तो परमात्मा का ही नाम है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। शास्त्रों में बड़े से बड़े, छोटे से छोटे पापों का प्रायश्चित बताया गया है। गुरुणांच लघूनांच गुरुणीच लघूंच प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। संतों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने सभी प्रकार के पापों का प्रायश्चित बताया है, और इसने परमात्मा का नाम लेकर के अपने पापों का प्रायश्चित किया है। इसलिए आप इसको छोड़ करके जाइए। अजामिल इस सब प्रसंग को देख रहा था और उसको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान के पार्षद खड़े थे, यमराज के दूत वहां से चले गए और यमराज के पास जाकर के सारी स्थिति का वर्णन किया। अजामिल उन भगवान के पार्षदों से बात करना चाहता था कि उसी समय भगवान के पार्षद अदृश्य हो जाते हैं, चले जाते हैं। अजामिल को नव जीवन प्राप्त हुआ और अपने परमार्थ मार्ग को उसने सुंदर बनाने के लिए परमात्मा का चिंतन किया। हरिद्वार क्षेत्र में गया, चिंतन करते करते परमात्मा को प्राप्त किया। इधर भगवान के पार्षद यमराज के पास जाते हैं। भगवान यमराज के दूतों ने जाकर के कहा, कति संति हसास्तारो जीवलोकस्य वे प्रभो त्रैवध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। आप ये बताइए कि आपके भी अलावा कोई शासन करने वाला है क्या? आपके अलावा भी कोई दूसरा यमराज है? यमराज ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? यमराज के दूत बोले, आज हम लोग पृथ्वी लोक में गए थे किसी को लेने के लिए, और वहां 4 हाथ वाले सुंदर स्वरूप वाले पार्षद पहुंच गए और हमको उस जीव को लाने से उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम इसने नारायण का नाम लिया। यमराज ने कहा, तुम लोग बड़े धन्य हो जो आज परमात्मा के पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया। और यमराज ने मन ही मन परमात्मा का चिंतन किया, नमन किया। यमराज कहते हैं कि जिस प्रकार से यह संसार कपड़ा होता है, उसमें सभी ओर से सूता पिरोया हुआ होता है, उसी प्रकार से यह जो संसार उसी परमात्मा में ओतप्रोत है सभी तरह से। और ये मैं नहीं, अनेक ऋषियों ने ये इसकी स्तुति की है, ऋषि महात्मा ने इसका गुणगान किया है। अहम महेंद्रो नृत्य प्रचेता सौमौ निरीसा पवनोर्को विरिंचः आदित्य विश्वे वशवोथ रुद्रा रुद्रगणाश सिद्धाः। मैं महेंद्र, इंद्र आदि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी उनकी स्तुति करते हैं, इसलिए तुम धन्य हो। और उनके वास्तविक स्वरूप को जानने वाले 12 लोग हैं हम लोग, जिनको द्वादश भागवत कहते हैं। स्वयंभुर्नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्भयम्
स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा और शंकर, नारद, कपिल, शनकादि चारों भाई, भीष्म पितामह, प्रहलाद और बलि, राजा बलि और व्यास नंदन श्री सुखदेव जी, इस भागवत धर्म को जानने वाले हम लोग द्वारा से और अपना नाम गिनाया कि मैं भी हूं उसी में। इनके अलावा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को यदि कोई जान नहीं सकता है। इस प्रकार से भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से, यमराज ने कहा अपने दूतों से कि तुम बड़े धन्य हो जो उनके दर्शन किए, और कहा कि तुम इस प्रकार से जो परमात्मा का चिंतन करता हो, भक्ति करता हो, उसको कभी भी मेरे यहाँ नहीं लाना। तो यमराज के दूतों ने पूछा कि लाना किसको है और नहीं लाना किसको है। तो इसका वर्णन किया श्री यमराज ने। जिह्वानवक्ति भगवद् गुणनामधेयं चेतश्चन स्मर्तितरणारविन्दं कृष्णायनो नमति यच्छिर एकदापि तानानयद्धमस्तो कृतविष्णुकृत्यान्। अर्थात जो भी एक बार अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लेता, जिह्वानवक्ति भगवद् गुणनामधेयं, जो परमात्मा का चिंतन न करता हो, जो मंदिर आदि में न जाता हो तथा उनके विग्रहों में अपने सिर को न नवाता हो, और जो कथा आदि में आलस प्रमाद करता हो, सोचता हो कि कथा तो वही कथाएं हो रही हैं, क्या श्रवण करना बार बार, इस प्रकार की जिनकी भावना हो उनको मेरे लोक में तुम ले आना। इस प्रकार से यमराज के दूतों से यमराज उपदेश कर रहे हैं। सुंदर परमात्मा से प्रार्थना की यमराज ने कि भगवान मेरे दूतों से गलती हो गई कि आपके प्रताप को समझ ना सके, आप इनके कार्यों को इनको क्षमा कर दें। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान नाम की महिमा का प्रभाव तुमने देखा और सत्संग की महिमा देखी कि संतों का थोड़ा सा संग अजामिल को प्राप्त हुआ और उस थोड़े से संग से अजामिल को उत्तम गति की प्राप्ति हो गई। क्योंकि कहते हैं एक घड़ी आधी पे पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। अर्थात थोड़ा भी संगत अगर संत की साधु की मिल जाती है तो वह बड़ी पुण्य कार्य हो जाती है, बड़ा लाभ कार्य हो जाता है। आइए हम लोग उसी सत्संग की महिमा का गान करते हैं, सब लोग मिलकर के। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी
है।